आज हमारे पास एक न्यूज रिपोर्ट है जी, जुड़ी है टीवी एक्ट्रेस सारा खान से। हाँ, वो दिल्ली वाले इवेंट को लेकर जो बात सामने आई है। बिल्कुल। तो रिपोर्ट में उनके एक वीडियो बयान का जिक्र है जिसमें उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स पर कह सकते हैं कि काफी संगीन इल्जाम लगाए हैं। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या जानकारी दी गई है, क्या हुआ असल में। जी। तो रिपोर्ट के मुताबिक सारा खान को दिल्ली बुलाया गया था एक फंक्शन के लिए, लेकिन वहां पहुंचने पर उनके साथ ऐसा रिपोर्ट कहती है कि दुर्व्यवहार हुआ, शोषण हुआ। अच्छा। और बात यही खत्म नहीं हुई, आरोप ये भी है कि उन्हें और उनकी टीम को मतलब जो बेसिक जरूरतें होती हैं जैसे रहने की जगह, खाना पीना, हाँ, बेसिक सुविधाएं, वो भी ठीक से नहीं दी गई। अरे ये तो मतलब काफी अजीब बात है। हाँ। और रिपोर्ट आगे ये भी बताती है कि जब सारा खान ने इन चीजों पर आवाज उठाई, मतलब अपनी बात रखी कि ये ठीक नहीं हो रहा है, हाँ, तो सिचुएशन शायद और खराब हो गई। रिपोर्ट के हिसाब से तो उन्हें धमकियां तक मिली। धमकी भी मिली? जी। और उनकी सेफ्टी को भी मतलब नजरअंदाज किया गया। उन्होंने खुद इसे फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट कहा है। ओह, ये तो वाकई चौंकाने वाली जानकारी है। मतलब अगर एक जानी मानी एक्ट्रेस के साथ ऐसा हो सकता है। सही बात है, ये कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। और देखिए, ये रिपोर्ट इस घटना को सिर्फ एक आइसोलेटेड केस की तरह नहीं देख रही है। अच्छा। हाँ, इसमें ये इशारा भी है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई बार शायद ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से इस तरह का बर्ताव या लापरवाही ये कोई एकदम नई बात नहीं है। मतलब पहले भी ऐसा हुआ है? रिपोर्ट तो यही संकेत दे रही है कि मिलते जुलते मामले पहले भी सुनने में आए हैं। और इसी वजह से रिपोर्ट के अनुसार सारा खान का इस तरह वीडियो जारी करना, खुलकर बोलना, हाँ, पब्लिक में अपनी बात रखना, इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। शायद इससे दूसरों को भी हिम्मत मिले। Okay, so I am making this video to warn my colleagues and fellow event industry professionals about my horrific experience with the organizers of Delhi 6 Fashion Runway Week. I've been working in this industry since almost 18 years and this was the most terrible experience of my life. I was supposed to attend the event on 2nd August in Delhi, a city I've always loved. And they have been so welcoming always. However, the organizers failed to provide the basic safety, hospitality and commitments they promised. They changed the hotel without notice, leaving me in an unknown and shady place with no support from their team. The only arrangement was a car with a driver, which I found very unacceptable. When I refused to proceed, one of the organizers threatened my team member saying, "अब यही है जो शो तो करना पड़ेगा मैडम." I was scared. I had to book my own return flight and take measures to protect myself and my team. Imagine the physical and mental harassment caused by the clients. And lastly, how mutual respect and comfort and safety should be the top priority for everyone. I apologize to the public who were expecting me at the event. I'm truly, truly sorry for that. My safety was at risk and I had to prioritize that. This experience was completely unacceptable. And I'm speaking out to warn others in the industry. I'm sharing this because I want to protect my fellow artist friends and ensure that no one has to go through what I experienced. Thank you so much for listening. और लोगों का क्या रिएक्शन रहा इस पर? फैंस का, इंडस्ट्री का? रिपोर्ट में कुछ है इसके बारे में? जी हाँ, रिपोर्ट बताती है कि जैसे ये खबर बाहर आई, इंडस्ट्री में भी इस पर चिंता जताई गई। और सोशल मीडिया पर तो खास तौर पर उनके फैंस का जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिला। रिपोर्ट में जिक्र है कि #JusticeForSara जैसे हैशटैग्स भी चले। अच्छा, #JusticeForSara ट्रेंड कर रहा था। हाँ, जो दिखाता है कि लोग इस मुद्दे को लेकर मतलब काफी गंभीर थे और उनके साथ खड़े थे। तो कुल मिला के ये रिपोर्ट हमें एक तस्वीर दिखाती है कि कैसे एक इवेंट के लिए गई एक्ट्रेस ने ऑर्गेनाइजर्स पर शोषण, धमकी, लापरवाही ये सब गंभीर आरोप लगाए। बिल्कुल। और कैसे इस पूरे मामले ने इंडस्ट्री में और फैंस के बीच एक तरह की हलचल पैदा कर दी। हाँ, और रिपोर्ट एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाती है, वो ये कि अगर एक सेलिब्रिटी के साथ जिसकी अपनी पहचान है, पहुंच है, आवाज है, उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर उन लोगों का क्या होता होगा जिनके पास शायद उतनी आवाज या उतने रिसोर्सेज नहीं है। सही कहा। तो ये पूरी घटना, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, ये इवेंट मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारियों पर और कलाकारों के अधिकारों पर फिर से सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल।
ये जानकारी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। रिपोर्ट में जो बातें थी वो तो हमने देख ली, लेकिन ये सवाल तो रहता ही है कि कोई भी इवेंट हो, छोटा हो या बड़ा, उसको ऑर्गेनाइज करने में जो नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं उनका कितना महत्व होना चाहिए। इस पर सोचना जरूरी है।